इंटीजर टाइप का, एक तो होगा फ्रीक्वेंसी 1 और एक हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी 2, और दोनों का साइज कितना रखेंगे 26। दोनों का साइज हमको कितना रखना है 26। और एक बात सुनो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो भी स्ट्रिंग्स होगा वो सारे स्मॉल केस लेटर्स में ही प्रेजेंट होंगे, तो हमको 26 में काम चल जाएगा हमारा, हमको बिग के लिए कोई झमेला नहीं करना। तो हमने बना लिया दो फ्रीक्वेंसी। अब हमको क्या करना है कि दोनों फ्रीक्वेंसी को भरना है। ये जो हमारा पहला फ्रीक्वेंसी वाला है और जो दूसरा फ्रीक्वेंसी है इसको तो फिलअप करना होगा ना, 0 1 2 ए कितना बी कितना सी कितना सेम, उसी तरह यहाँ पे भी हमको करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चला देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से जो भी वर्ड का लेंथ होगा हम लोग वहाँ तक लूप चला देंगे। और क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पोजीशन फाइंड करना होगा। ये पोजीशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बताया है, अगर नहीं देखा है तो मेरा पहले का रील जाकर के देखो। पोजीशन हम लोग फाइंड कर लेंगे इस तरह से, और दोनों का भी फाइंड कर लेना है हम लोगों को। तो लो दोनों का हम लोगों ने पोजीशन फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, पोजीशन जो वर्ड ऑफ आई में प्रेजेंट है फिलहाल में, जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग है उसका ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उस कैरेक्टर को हम लोग सिंपली ए से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ए जो होता है स्टार्टिंग है, ए हमारा अल्फाबेट्स का सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट है, और एस का वैल्यू ए का 97 होता है। तो इसका जितना भी एस का वैल्यू होगा वो उतना -97 कर दोगे तो तुमको तुम्हारे एरे के अंदर उसका जो भी अल्फाबेट उसका पोजीशन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो लो इसका भी पता चल गया हमको पोजीशन। तो सेम उसी तरह से जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जिसका बैठ रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। उसी तरह फ्रीक्वेंसी 2 ऑफ पोजीशन 2 ++। तो लो ये भी आगे बढ़ गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमको चेक करना है कि क्या अल्फाबेट्स सेम है दोनों में। तो हम लोग वापस से एक लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 26 तक चलाएंगे, काहे कि फ्रीक्वेंसी का साइज उतना ही है। और चेक करेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी 1 का जो प्रेजेंट ith एलिमेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और फ्रीक्वेंसी 2 का जो ith एलिमेंट है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि सेम अल्फाबेट्स दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। डिफरेंट अल्फाबेट आ गया तो काम तो हमारा बिगड़ जाएगा। सेम अल्फाबेट्स होगा तो फिर काम चल जाएगा। तो अगर दोनों में नहीं है तो दोनों में, सॉरी एक में नहीं है तो दोनों में नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो हमको कंटिन्यू करते जाना है, और नहीं तो रिटर्न कर देंगे हम लोग, क्या फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट का काम बचता है। लास्ट का काम क्या बचता है कि हमको चेक करना है कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम फ्रीक्वेंसी का दोनों है। क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि ऐसे वहाँ पे 3 2 1 फ्रीक्वेंसी दोनों में था, तो इसमें भी 3 2 1 जो सॉरी मतलब एक में जो फ्रीक्वेंसी है 3 2 1 तो दूसरे में भी वही फ्रीक्वेंसी होगा। अल्फाबेट्स का 3 2 1 नंबर, सॉरी अल्फाबेट्स मैटर नहीं करते हैं, बस फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। क्योंकि अल्फाबेट्स को तो हम चेंज कर सकते हैं सेकंड रूल की मदद से आपस में। कोई मान लो 2 बार प्रेजेंट है और कोई 1 बार प्रेजेंट है, तो 1 बार को 2 बार से रिप्लेस कर देंगे, तो जो 2 बार था वो 1 बार हो जाएगा, तो 1 बार था वो 2 बार हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। दोनों फ्रीक्वेंसी को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 को सॉर्ट कर लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 2 3 0 0 0, फिर दूसरा आ जाएगा 1 2 3 0 0 0, और फिर लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 2 है। हाँ अगर है तो कर देंगे हम लोग रिटर्न, क्या ट्रू रिटर्न कर देंगे, और नहीं है तो फिर रिटर्न कर देंगे क्या फॉल्स। तो चलो ये हुआ खत्म क्वेश्चन। अगर तुमको इसका कोड चाहिए तो कमेंट करो कोड, और फिर जाकर के फॉलो करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।